अनक्वालिफाइड ज्ञान का और एक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागतम है। एंड आज एक फाउंडर पॉडकास्ट होने वाला है। फाउंडर पॉडकास्ट वो वाला पॉडकास्ट है जिसमें हम फाउंडर किसी स्टार्टअप या किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर को लाने का ट्राई करेंगे। और आज हमारे साथ है इरशाद हुसैन, जो है फाउंडर ऑफ गो एक्स्ट्रा कैश एंड लक्सोटिका परफ्यूम। वेलकम इरशाद, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक है? हाँ जी। तो इरशाद से मेरा परिचय बहुत पहले से हुआ है। एक्चुअली हम दोनों एक साथ काम करते थे, एक जगह पे, एक एमएनसी में। तो उसी दौरान इरशाद से मेरा परिचय हुआ है। एंड इरशाद का जो पहला मेरा इरशाद को लेके मेरा जो पहला भावना था कि अ गाय समवन हू इज़ ब्रिंगिंग फूड फॉर एवरीवन इन द ओडीसी। राइट। तो थोड़ा उधर माहौल, मतलब उसके पास जितना जाओगे उतना सिर्फ पॉजिटिविटी में है। उसका ज़िंदगी में शायद जो इतना भी नेगेटिविटी है, ठीक है? लेकिन वो किसी भी तरह वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला चीज़ मेरे को बहुत बात ही समझ में आया, क्योंकि पहले लगा कि ये बंदा इतना पॉजिटिव माइंडेड क्यों होता है? उसी दौरान बहुत ही कम सैलरी हुआ करता था, लेकिन वो जितना खर्चा करते थे, उससे कहीं गुना ज़्यादा। तो फिर एक साथ काम किए थोड़ा बहुत, फिर उसके जर्नी के बारे में हमको थोड़ा बहुत पता चला। एंड आज शायद और भी थोड़ा जानेंगे, ठीक है? तो इरशाद भाई, हम स्टार्ट करेंगे आपका बचपन से, ठीक है? तो आपका अपब्रिंगिंग कैसा रहा? आप स्कूल में कौन-सा स्कूल जाते थे? ठीक है? उधर आपका दोस्त लोग कौन थे? ठीक है? ठीक है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। आप कौन से स्कूल, मतलब 1 टू 10 या 12 कौन से स्कूल में किए थे? ये मैं अपने घर के पास में ही हुँ, है हुँ। हमारा हुँ, हुँ। गगनसल फैक्ट्री हाई स्कूल। अच्छा। मैं वो स्कूल से अपना पूरा कंप्लीट किया हूँ जी, जी। और हमारा स्कूल लाइफ बहुत अच्छा गुज़रा है। मेरे दोस्त लोग भी अच्छे थे। मतलब जब हम लोग स्कूल में थे तब हम लोग को लगता था कि कॉलेज में जाएँगे तो और अच्छा होगा, एन्जॉयमेंट करेंगे। कॉलेज में लगता था कि नहीं, अब जब जॉब करेंगे तो अच्छा लग होगा। तो जैसे-जैसे आगे जाते थे वैसे-वैसे हमको लगता था कि वही सही था। स्कूल ही सही था, जब स्कूल से कॉलेज गए तो लगता था स्कूल सही है, कॉलेज से जब ऑफ़िस गए तो लगता था कि कॉलेज सही है। तो यही है और ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, तो नॉर्मल ही है। आज के दिन में अगर आप थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट करते हैं आपका बचपना, हुँ, हुँ। तो कौन-सा टाइमलाइन में आप जाना चाहेंगे? लाइक स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ? ये तो आप किसी से भी पूछिएगा सब स्कूल लाइफ़ में ही जाना चाहेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपका स्कूल को-एड था कि बॉयज़ था? कोई ट अच्छा, ठीक है। तो मेरा हमेशा बॉयज़ स्कूल रहा था। ओके, ठीक है। तो मेरा गर्ल्स इंटरेक्शन बहुत बात हुआ, ठीक है? ओके। वो वाला कन्वर्सेशन और एक दिन करेंगे, ठीक ठीक है, है? आज थोड़ा प्रोफ़ेशनल रखते हैं, आपके काम के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। बिल्कुल। तो आप जब एजुकेशन खत्म किए, तो उसके बाद आप करियर जॉब से स्टार्ट किए थे, राइट? बिल्कुल, तो आप कहाँ जॉब किए थे? मतलब कंपनी का नाम भी नहीं ले सकते, ओके। बस आपका क्या रोल था एंड उससे कैसे आप खुद का धंधा स्टार्ट करने लगे, वो वाला थोड़ा ट्रांज़िशन बताइए? सबसे पहला मेरा ऑफ़िस आपका सेक्टर 5 में था, जी, जी, जी। क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलता है, जी, कम जी, जी, सैलरी जी। में। तो मैंने सेक्टर 5 से अपना नौकरी शुरू किया, फिर सेक्टर 5 में 2 साल, 3 साल काम किया। फिर वहाँ से मैं न्यू टाउन दूसरे कंपनी में फिर शिफ्ट हुआ। न्यू टाउन में भी 2-3 साल काम किया। फिर उस दौरान मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ, अच्छा, जो बहुत डेंजर एक्सीडेंट था। तो उस एक्सीडेंट के बाद फिर मैंने ये पूरा लाइन ही छोड़ दिया। मतलब वो एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा बताइए? एक्सीडेंट मतलब हम लोग जब ऑफ़िस से घर लौट रहे थे, रात का टाइम था, ठंडा का ही टाइम था वैसे, ड्रॉप ले रहे थे। तो ये नारकलडांगा ब्रिज है ना, नारकल बागान आपका नारकेल बागान, नारकल तब तो बागान। नारकेल बागान बोल के कुछ था नहीं। मतलब आज जो जगह शायद नारकल बागान नाम से फ़ेमस है, जी, विश्व बांग्ला गेट जहाँ करेक्ट, पे आप करेक्ट, देखे होंगे, करेक्ट। हैंगिंग रेस्टोरेंट वगैरह है। तो वहाँ से हम लोगों का गाड़ी न्यू टाउन अंदर से आ रहा था। सपोज़ अगर आप शाहपुर जी से आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं, तो उस तरफ से हम लोग को राइट लेना था। हम लोग को जाना था एयरपोर्ट की तरफ। जी, और जो सामने जो ब्रिज है आपका एक्सेस मॉल वाला ब्रिज, वहाँ से एक 407 गाड़ी आ रहा था, जो काफ़ी रफ़ स्पीड में था। तो वो गाड़ी हम लोगों को मारता है, तो फिर वो आप वहाँ कौन-से से गाड़ी में थे? हम लोग सोमो में थे, ड्रॉप ले रहे थे घर अच्छा, के लिए। तो वो गाड़ी हम लोगों को बहुत ज़ोर का टक्कर मारता है, तो उसके बाद हम लोगों के फैमिली ने मना कर दिया कि और ये जॉब वगैरह नहीं करना है। आपका कैसा चोट पहुँचा था? चोट तो बहुत ज़्यादा बहुत गहरा अच्छा, आप पहुँचा था। हॉस्पिटल में थे? हाँ, 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज़ था। अच्छा, जी।
जी। उसके बाद फिर हमने वो वहाँ से मतलब सेक्टर 5 वाला या उ न्यू उस टाउन टाइम वाला, आपका क्या उम्र था? उस समय मेरा 23 ऐज था। अच्छा, मतलब आप करियर बस स्टार्ट ही कर रहे थे, हाँ, उस हाँ। टाइम ही एक झटका आया। जी, 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 बिल्कुल। जी। तो उसके बाद मैं वो पूरा वहाँ से छोड़-छाड़ के मैं एकदम आउट ऑफ लोकेशन मतलब सेक्टर आपके 5 से आपका हट के पूरा। मेंटली कुछ इफ़ेक्ट किया था वो वाला झटका? नहीं, मेरा कुछ इफ़ेक्ट नहीं किया था। वो देखिए नेचुरल चीज़ है। किसी के साथ भी कब कहाँ क्या हो जाए कुछ बोला नहीं जा सकता है। बट घर वाला लोगों का जो थॉट होता है वो थोड़ा-सा पुराने ज़माने वाला होता है ना कि रात को भाई, आना-जाना। पुराने ज़माने वाला सोच नहीं है। अगर ऐसा वाला चीज़ होता है, किसी भी फैमिली में होता है, तो आप तो नया ख़्याल का है, जी, लेकिन आपके घर पे भी अगर कुछ होता है, तो आप भी वही रिएक्ट करेंगे। दैट राइट, इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग, ठीक है? दिस इज़ प्रकृति, ये नेचुरल है वेरी, बिल्कुल। ठीक है। फिर उसके बाद मैं दूसरे लोकेशन पे जॉब किया, अच्छा, जहाँ वो जॉब उस एक्सीडेंट के लिए छोड़ ही दिए थे आप? हाँ, कुछ समय के लिए छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे साथ भी कुछ फ्रेंड थे जिनका एक्सीडेंट हुआ। वो मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत डीपली इंजर्ड हो गए थे, तो जिसकी वज़ह से उनको 2, 3, 4 महीने का रेस्ट लेना पड़ा। तो उस दौरान हमको कहीं और अलग जगह पे फिर मैंने काम किया। उसके बाद फिर लास्ट कंपनी जहाँ हम और आप मिले, जी, जी, जी। आपके साथ काम हुआ फिर हम लोगों का, आपके साथ अच्छा परिचय हुआ। आपका भी मैंने नॉलेज को देखा कि आपके पास में जो नॉलेज है, वो कंपनी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आप जिस कंपनी में थे, मतलब उस कंपनी के हिसाब से आपका पास नॉलेज ज़्यादा था। तो फिर आपसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर आपने मेरे को सजेस्ट किया कि आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि उस दौरान भी मैं एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था बट कैपिटल अपने पास में नहीं था, राइट? तो वो काम को करते-करते वो भी एक ऑटोमेट वाला ही काम है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे मोबाइल वगैरह का कुछ काम होता है। तो वो मैं साइड से करता था प्लस आपके साथ जहाँ जो ऑफ़िस में काम करता था, वो काम भी करता था। तो उसके बाद वो करते-करते मेरे को खुद अब रियलाइज़ हुआ कि नहीं। तो एक चीज़ पहले बताइए, आपको किस मोमेंट में रियलाइज़ हुआ जॉब इज़ नॉट इनफ, आपके साइड में कुछ करना चाहिए? एक ही फाइनेंशियल कंडीशन में ये वाला डिसीज़न लिए कि आपको यही लगा कि जॉब में मन नहीं बैठ रहा है, इसलिए आप कर रहे थे? मेरा तो एक मानना है, अगर आपका वीडियो जितना भी लोग देख रहे हैं, एक मैसेज भी है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आप बहुत तजुर्बे वाले इंसान हैं और आप अगर किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, अगर वो कहीं पे भी जॉब करता है, अगर आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि जॉब सही नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, एक फैमिली को रन करने के लिए, आप कोई भी बिज़नेस करिए। तो वो बंदा अगर बोलता है कि ठीक है आज नहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल बात करेंगे, तो उसको बोलना यही है कि वो 2 साल, 3 साल, 4 साल अपना और बर्बाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि भले उसको 4 साल बाद जब रियलाइज़ होगा कि नहीं यही करना चाहिए था, तब तक 4 साल का देरी हो चुका होता है। ठीक है? मैं अपना एक 11 से 12 साल जॉब में अगर आप बोले तो बर्बाद नहीं बोल सकते हैं, वेस्ट बोल सकते हैं। क्योंकि जॉब से भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, करेक्ट, करेक्ट। वही चीज़ है। बिज़नेस जो होता है सर, वो एक राजा वाला ज़िंदगी होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बिज़नेस करिए, आपके ऊपर में कोई भी बॉस नहीं रहेगा। आप एक ओनर हो कंपनी का। भले वो ओनर आप शायद ₹5 का सड़क में चाय भी बेच रहे हो, तो आप उस बिज़नेस का ओनर हो। आपके ऊपर में कोई बॉस नहीं है। और आप कोई भी एमएनसी कंपनी में जॉइन करो, कोई भी लिमिटेड कंपनी में जॉइन करो, आप जितना भी ऊपर लेवल पे चल जाओ, जितना भी ऊपर लेवल पे चल जाओ, बट आपको किसी न किसी को रिपोर्टिंग करना होगा। आपका कोई न कोई बॉस होगा। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है बिज़नेस के पास, जो भी बिज़नेस करता है उसका कोई बॉस नहीं होता है। आप मैंने ऐसा इंडिया में बहुत सारा शहर देखा है, आप ख़ास करके गुजरात चले जाइए, अगर कभी आपका गुजरात जाना होता है, वहाँ के लोग सब कुछ कर लेंगे, नौकरी नहीं करेंगे किसी के भी पास। वो टमाटर बेच के खुश रहेंगे लेकिन नौकरी नहीं करेंगे। ये मैंने वहाँ से बहुत अच्छा चीज़ सीखा। बिज़नेस आपको सक्सेस पे लेके जाएगा क्योंकि आपका भी जो कोई बच्चा होगा, आपका भी जो बच्चा है, आप बिज़नेस को जहाँ पे छोड़ेंगे, आपका बच्चा वहाँ से उसको लेके ऊपर उठेगा। आप जहाँ पे उसको छोड़ के आ रहे हैं, वो वहाँ से उसको लेके ऊपर उठेगा। और आप अगर नौकरी में अगर किसी कंपनी का आप सीईओ भी बन जाइएगा और अगर आपका बच्चा आएगा,
तो वो कभी भी मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ का पोस्ट लेके नहीं आएगा, वो वो फिर फिर एम्प्लॉयी से ही शुरू शुरू से ही करेगा। शुरू करेगा। तो क्या करेक्ट, फ़ायदा करेक्ट। है? आप सबसे और इससे भी ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, वो आप अपने फ़ायदा के लिए कर रहे हैं और जो आप नौकरी कहीं पे भी कर रहे हैं, वो आप अपना एफर्ट पूरा दे रहे हैं बट किसी जो भी न नौकरी कहीं भी कर रहे हैं, वो भी तो किसी न किसी के साथ बिज़नेस ही कर रहा है, राइट? जो भी कंपनी में हम लोग काम करते हैं या जो भी हम लोगों का क्लाइंट होता है, वो तो बिज़नेस के हिसाब से काम होता है। तो हम लोग अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो और आगे तरक्की कर रहे हैं, बट हम लोग वहीं के वहीं हैं। तो रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। तो ये वाला जो आप सिद्धांत लिए थे जी, ज़िंदगी का, तो वो आपका उम्र तब क्या था 26, 27? 26 था। तो 26 साल में आपको ये लग गया कि ये जॉब का ज़िंदगी आपके लिए नहीं है, राजा वाला ज़िंदगी आपका ऐसा नहीं है, मेरे को भी 2-3 एक मेरी फ्रेंड है, है। जी, ठीक है? उसने मेरे को बहुत पहले से जब मैं 2011 में जब मैं पहला कंपनी सेक्टर 5 में जब जॉइन किया था 2010 में शायद, तो उसने मेरे को बताया था कि कुछ कैपिटल अगर जमा हो जाए तो बिज़नेस करना। उसने भी मेरे को बहुत हेल्प किया कि बिज़नेस ही सब कुछ होता है, काम और नौकरी आज है, कल नहीं है। और जो हम लोग जहाँ पे भी नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी का कोई गारंटी है। आज है, कल कुछ हुआ, पता चला, आस्क टू लीव। कभी भी हर दिन मतलब आपको एक ये रहेगा नेगेटिव थॉट रहेगा कि कुछ भी हो सकता है। तो उतना टेंशन लेके क्या काम करना है भाई? अपना बिज़नेस तो करो ना। आपको नौकरी से बिज़नेस से ज़्यादा मतलब नौकरी से ज़्यादा बिज़नेस रिलायबल लगा। ऑब्वियसली। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के दिन में जो सोचा जाता है परिवार में, वो सोचता है कि नौकरी वाला ज़िंदगी में ज़्यादा रिलायबिलिटी है। जो बिज़नेस में, धंधा में क्या है, आप मंदा देखेंगे ही देखेंगे। ऐसा धंधा हो ही नहीं सकते कि पूरा ज़िंदगी भर वो ऊपर में जा रहा है। धंधा में मंदा ही होगा एंड वो मंदा कब कटेगा किसी ने बता नहीं सकता एंड मंदा ही इतना हो सकता है आपका कच्चा भी बेच जाए। इसका भी आंसर है मेरे पास साइंटल भाई। आप अभी जैसे कि बहुत सारे लोग जो मतलब अनएम्प्लॉयड है या जो सोच रहे हैं बिज़नेस करने का सोचते हैं, तो उनके मन में बहुत सारा थॉट आता है कि ये बिज़नेस करेंगे, वो बिज़नेस करेंगे। तो मेरा सजेशन है कि जिस चीज़ का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप सबसे पहले वो बिज़नेस करिए। जैसे एक मेरा फ्रेंड है, वो कपड़े का बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वो कपड़े का बिज़नेस शुरू किया, 1 साल में फिर बंद कर दिया। उसका बोलने का मतलब ये है कि भाई हमसे कपड़ा काहे कोई लेगा? ऑनलाइन में हमसे सस्ता मिल रहा है, फ्री होम डिलीवरी मिल रहा है, घर में जाके उसको सारा सामान का फैसिलिटी है। खराब होता है तो घर बैठे उसका रिटर्न हो जाता है। तो मेरे दुकान में कोई क्यों आएगा? तो ये जो थॉट है ना, बहुत सारा बिज़नेस पर्सन को डिमोटिवेट कर रहा है। भाई वो जैसे लड़ रहा है, आप भी वैसे लड़ो। लड़ने का मतलब बिज़नेस करने का बहुत सारा तरीका बताया गया है कि किस तरह से आपको कस्टमर बुलाना है, किस तरह से आपको लीड जनरेट करना है, किस तरह से आपको बिज़नेस को बढ़ाना है, वो चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। जब तक अगर आप अरे वो बचपन में हम लोग कहावत सुने ना कि साँप का मंतर नहीं जानते और बिच्छू का बिल में हाथ देते हैं, ऐसा करेक्ट, कुछ करेक्ट। है शायद। क्या है मेरे को तो एग्ज़ैक्ट नहीं आप पता है। बोल रहे हैं कि सिर्फ़ धंधा करना नहीं, आज के ज़माने में कैसे धंधा किया जाता है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पहले धंधा के बारे में आप सबसे पहले तो आपको एक अपना एम रखना पड़ेगा कि मेरे को करना क्या है। ऑनलाइन में आप जब पेज खोलिएगा तो आपको बहुत सारा बिज़नेस सिखाने वाला आदमी मिलेगा कि सिर्फ़ 50,000 रुपए लगाइए, ये बिज़नेस कीजिए, 10,000 लगाइए, ये कीजिए, 20,000 लगाइए, वो कीजिए। आप पैसा लगाए, आपका पैसा डूब गया। क्योंकि आपके पास में कॉम्पिटिटर ज़्यादा है ना। जी। देखिए, आज का जो बिज़नेस है ना, वो एक नीड के हिसाब से देखिए, नीड। कोई भी धंधा अब अगर आपको भूख लगा है और हम आपको टीवी बेचेंगे 5,000 का माल 10,000 में या 10,000 का माल 2,000 में, आप कभी नहीं लीजिएगा। जब आपको भूख लगा है तो आपको खाना ही खाना है। ही हम बेच सकते हैं। करेक्ट, प्यास करेक्ट। लगा है तो पानी ही बेच सकते हैं। तो उस नीड के हिसाब से हम लोगों को बिज़नेस करना पड़ता है। अब उस नीड में हम लोग जैसे देखते हैं, उस हिसाब से हम लोगों को बंदे को टारगेट करना पड़ता है बिज़नेस में। देखिए ऑनलाइन में है, कॉम्पिटिटर है, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं है। इनफैक्ट बहुत हद से ज़्यादा कॉम्पिटिटर है, बट आप अपने एरिया से तो शुरू कर सकते हैं ना। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट 100 या 200 का बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट में अगर आप कहीं से भी होलसेल में लेते हैं, तो एटलीस्ट 60 टू 70% हट के 30% का मार्जिन रहता है। अगर आप सपोज़ करिए 100 का सामान बेच रहे हो, तो 30 आपका बच रहा है।
आप पैन इंडिया में मत करिए पहले, पूरा सिटी में मत करिए, आप अपना एरिया से शुरू कीजिए। एक दिन में अगर आपका 10 कस्टमर भी आता है, जो सबसे खराब सिचुएशन है, 10 कस्टमर भी अगर आता है, तो ₹30 भी अगर आपका बच रहा है, तो 10 कस्टमर से ₹300 बच रहा है, जिससे आप अपना परिवार 1 दिन के लिए तो चला सकते हैं। उसको धीरे-धीरे ग्रो करना है ना। जी, बिज़नेस का जी। ऑप्शन बहुत सारा है, तो बिज़नेस भी ये बहुत सारा है। सारी चीज़ आप उस उम्र में सोच लिए थे एंड एक बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिए थे। उस उम्र पे मैंने पहले एम सोचा था कि करना क्या है। करेक्ट। इसमें मेरा सबसे ज़्यादा हेल्प आप किए हैं। देखिए, मेरा कहानी थोड़ा बाद आता है हाँ, क्योंकि नहीं, पहले आप और किसी के लिए भी किसी से माल उठा के आप धंधा कर रहे थे। आप जो खुद का एक ऐप होगा या खुद का कुछ ये नहीं होगा, सोचे थे उस ये समय। नहीं सोचे थे। करेक्ट। हाँ, ये तो मतलब मज़ाक-मज़ाक में वो ये चीज़ हुआ। एक्चुअली उस समय हम लोगों का काम क्या था कि सेकंड हैंड फ़ोन होता है, जी, मोबाइल जी। फ़ोन्स। मतलब हम लोग परचेज़ करते थे और एक फ़ोन का बहुत बड़ा मार्केट है। क्योंकि देखिए, जो भी आप धंधा करिएगा, तो पहले धंधा के बारे आप आगे-पीछे सोच लीजिएगा कि क्या-क्या हो सकता है वहाँ पे। आप कहाँ से माल आपको खरीदना है और कहाँ बेचना है, ये चीज़ का आपको आइडिया पहले करना होगा। फिर कितना में खरीदना है और कितना में बेचना है। जैसे सपोज़ करिए, अगर ये फ़ोन को बेचना है 10,000 में और अगर हमें 11,000 में खरीदेंगे तो लॉस है। तो ज़ाहिर-सी बात है, मेरे को 10,000 के अंदर जितना में भी उठ जाए, 8,000 हो, साढ़े 8 हो, 9 हो, साढ़े 9 हो, ये लास्ट है। तो उस हिसाब से मैंने पूरा सेट किया। अपना खिदिरपुर फैंसी एक एरिया है, जो बहुत बड़ा मतलब हब बोला जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के हिसाब से। चांदनी और फैंसी अगर आप कोलकाता में सर्च करें, तो ये सबसे बड़ा हब है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के हिसाब से, या फर्स्ट हैंड हो या सेकंड हैंड हो, हर टाइप का वहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो हमने अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा पॉज़ लेना हाँ, चाहूँगा और बताइए ना। बताएँगे कि दर्शकों के लिए खिदिरपुर इधर बहुत जाने-माने जगह है, जहाँ पर सेकंड हैंड चीज़ों का धंधा होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। लेकिन उधर साधारण आदमी जाने में थोड़ा डरता है। उसके बारे में थोड़ा बताइए एंड ये डर आपके अंदर क्यों नहीं था? ये थोड़ा बताइए। मेरे को तो नहीं पता कि साधारण आदमी जाने में क्यों डरता है। आज तक मेरे को ऐसा रियलाइज़ भी नहीं हुआ। देखिए, ये अफ़वाह है कि उधर से अगर माल कुछ उठा रहे, आप उधर से उधर पे ही आपको पिक पॉकेट करके फिर आप और किसी को बेच देगा। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। अफ़वाह बहुत सारा चीज़ होता है कि वो एरिया में जाएँगे तो वहाँ आपको पहले से जान-पहचान था उस एरिया में? नहीं, आप ऐसे ही गया एंड धंधा करना स्टार्ट नहीं किया। ऐसे ही नहीं गया। मतलब कि जिसके साथ मैं काम करता था, जो वहाँ पे आना-जाना करता था, वो मेरे को अपने साथ में लेके आप भी गया उससे कैसे मिले? है। मतलब इस थ्रू मतलब आपका दोस्त है या दोस्त के थ्रू? दोस्त के थ्रू मिला। जी, तो आगे कोई बताइए। मेरे को वहाँ पे मिलाया कि तो उसने मेरे को काम भी सिखाया कि ऐसे-ऐसे माल चेक करना है, मोबाइल को ऐसे-ऐसे उठाना है। उसने मेरे को काम सिखाया। काम सिखाने के बाद उसने मेरे को ये भी बताया कि यहाँ पे बेचना है, किस तरह से बेचना है। उसने भी हेल्प किया मेरा, मतलब अच्छा लेवल पे हेल्प किया। तो मैंने वहाँ से अपना जर्नी फिर मोबाइल पे शुरू किया। अब मैं देख तो रहा हूँ, तो एक चीज़ बताइए कि वो वाला दोस्त अगर आपके ज़िंदगी में नहीं रहता, तो आप इस धंधे में आ सकते आ थे? सकते थे। क्योंकि मेरा ये धंधा जो है, ये धंधा भी 2 टाइप का है। एक है सेकंड हैंड का और एक है कॉपी फ़ोन का। आज से आप 7-8 साल पहले पीछे जाएँ, तो एक हर ब्रांड का ना कॉपी कॉपी फ़ोन फ़ोन आता होता था। था, जो करेक्ट, करेक्ट। चाइना-वाइना से आता था चीप में। तो वो हम लोगों का मतलब खानदानी धंधा, मतलब मेरा खानदानी नहीं, मतलब हम लोगों का जो मामा लोग वाला जो होता है ना, जी, जी, वो जी। सारे फैंसी अच्छा, आपका थोड़ा नेटवर्क था थोड़ा उधर। नेटवर्क था, हम करेक्ट, लोगों करेक्ट। का मामा गॉट इट। लोग के थ्रू नेटवर्क था, तो मेरा वो रनिंग था। तो करेक्ट, करेक्ट। बट कोई मेरा एक फ्रेंड था, जो उससे मिलाया, पता चला वो सेकंड हैंड का काम करता है और उस समय शायद कोलकाता में सेकंड हैंड का काम के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तो मैंने उससे मिला। वो भी बताया कि आप भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी लगता था कि अगर ज़्यादा पार्टनर रहे, तो ज़्यादा वॉल्यूम पे मोबाइल उठेगा और ज़्यादा वॉल्यूम पे सेल होगा, तो ज़्यादा प्रॉफ़िट उसका भी है, अपना भी है, क्योंकि सेम प्लेटफ़ॉर्म था, मेरा और उसका सेम प्लेटफ़ॉर्म था। तो उसने मेरे को काम सिखाया, मेरा अकाउंट बनाया कंपनी में, मेरे को बता दिया कि ऐसे-ऐसे उठाना है। उस वक़्त भी मैं आपके साथ कंपनी में जॉब कर रहा था, जब मैं वो काम जी, सीख जी, रहा था, जी। आपको याद होगा। तो धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि आज मैं एक दिन में 4 पीस फ़ोन उठाया। एक फ़ोन पे मैं ₹300 प्रॉफ़िट रखा, 4 फ़ोन को मैंने बेचा तो ₹1200 का मैंने अर्निंग किया, राइट? और मेरा ऑफ़िस शाम को 5 बजे का था, 5 से रात को 2 ढाई बजे ड्रॉप होता था, ओके? तो मैं आराम से सुबह 11-12 बजे निकलता था, 3-4 पीस फ़ोन उठा लेता था और आराम से उसको सेल करके आराम से ऑफ़िस में आके दिन जॉइन में कर लेता कितना था। घंटा काम करते थे आप? बताता दिन में मेरा मैक्स टू मैक्स 3 घंटा इनफ था।
3 घंटा आप माल उठाने एंड बेचने में लगा देते थे। बेचने में हमको कहीं जाना नहीं पड़ता था ना, अच्छा, क्योंकि सबका जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया ना कि अगर आपको भूख लगा है तो आप खाना ही परचेज़ करेंगे, राइट? तो हर चीज़ का किसी न किसी का नीड होता है। तो जैसे मेरे को उठाने का नीड था, तो किसी को खरीदने का भी नीड होगा, राइट? करेक्ट, करेक्ट, तो वो करेक्ट। बंदा ऑटोमेटिक कनेक्ट में रहता है कि भैया अगर कुछ माल उठेगा तो मेरे को दे दीजिएगा। अच्छा, अच्छा, कहाँ पे आना होगा, किस लोकेशन पे आना होगा। करेक्ट। तो हम लोग एक पिकअप पॉइंट सेलेक्ट कर लेते थे कि आप सॉल्ट लेक की इस जगह पे आ जाइए। वैसे मेरा एक पिकअप पॉइंट है सॉल्ट लेक में एक जगह, अगर आपको कभी भी मुझे ढूँढना हो तो शाम को 7 बजे या 8 बजे आप सॉल्ट लेक सेक्टर 1। जी, तो मैं बता देता हूँ दर्शकों के लिए सॉल्ट लेक एंड सेक्टर 5 कोलकाता में होता है एंड कोलकाता का ये वाला जैसे कि हम अभी हीरा मंडी जानते हैं, माराथली जानते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े-बड़े आईटी हब्स बने हुए हैं। तो इंडिया का पहला आईटी हब सेक्टर 5 में बना था एंड दैट इज़ कोलकाता। एंड उसी का ही रेफ़रेंस इरशाद भाई ले रहे थे। तो सॉल्ट लेक के 7 बजे हर शाम को उसका एक मैं सेक्टर शॉप है 1 सेक्टर 1 का। मैं सेक्टर 1 इस एक में शॉप है, उस शॉप के बारे में थोड़ा बताइए क्या शॉप शौक है? है, मतलब वहाँ पे एक पान का दुकान है, अच्छा, जहाँ पे मैं मतलब सेक्टर 5 में जब मैं जॉब करने जाता था, तो फर्स्ट डे से मैंने वो दुकान देखा, ठीक है? जिसके साथ आना-जाना किया, वो भी मेरे को वो दुकान दिखाया। पहले वहाँ सिर्फ चाय पीता था, तो वो पान खाता था, तो मेरे को ऐसे शौक हुआ मीठा पान खाने का। तो उसके बाद से मतलब 10-12 साल से मैं उसका दुकान पे डेली विज़िट करता था। आज तकरीबन 12 साल, 14 साल हो गया है। आज भी मैं वहाँ जाता हूँ, भले सेक्टर 5 में मेरा कोई ऑफ़िस हो, नहीं हो, कहीं जॉब कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इवनिंग में 1 घंटे के लिए वहाँ पे हर दिन आपको मिलूँगा ही मिलूँगा। आप डेली पान खाते उधर आते हैं। हाँ, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड भी आता है, जिससे मेरा मुलाकात होता है, जो मेरा तो बचपन का देखिए, अभी क्या है कि लोगों का एक गलतफ़हमियाँ है कि सही-फ़हमियाँ आप थोड़ा बता दीजिए। डेली पान खाने में टीथ में असर पड़ता है, ठीक है? पड़ता है। लेकिन आपका टीथ बहुत साफ-सुथरा दिख रहा है, अरे ठीक ऐसा बात नहीं है। है? इसमें एक चीज़ है, जी, मैं भी ये चीज़ नोटिस किया हूँ कि कोई बंदा सिर्फ़ 6 महीना भी अगर कहीं लोकल दुकान पे पान खाता हो, तो उसका दाँत, मुँह खराब हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बट उसके दुकान पे मैंने एक-एक आदमी को ऐसा देखा है जो 20 साल से पान खा रहा है, उसका कोई भी चीज़ खराब नहीं हुआ है। क्योंकि उसका मानना है कि वो जो भी सामान देता है, वो एकदम ओरिजिनल देता है। मतलब कत्था होता है, चूना होता है, पान का पत्ता होता है या जो भी होता है, वो एकदम प्योर क्वालिटी का देता है, जो पूरा नेचुरल होता है, जो आपको इफ़ेक्ट नहीं, और जो लोकल कम दाम वाला जो बेचता है, केमिकल वगैरह मिला के, तो आम चीज़ है, उसमें कुछ ना कुछ हो ही सकता है, कुछ किया नहीं जा सकता है। तो आप वीडियो के शुरू में बताए कि जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसमें ही धंधा करना चाहिए। तो आप कभी सोचे पान का धंधा करें? अरे सर, इंटरेस्ट का मतलब अगर हमको चिकन खाने में अच्छा लगता है, तो हम चिकन का धंधा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब खाना-पीना एक अलग चीज़ है और ये अलग है। काम का तो मैंने ये बताया कि आपको एक एम रखना पड़ेगा। आप अभी का जनरेशन क्या करता है, उसको जो कोई कुछ सिखाता है वो उसी में सोचने लगता है, क्योंकि उसका माइंड खुद स्टेबल नहीं है कि हम करें क्या? आप हमसे मिले, हमने आपको बताया कि आप मोबाइल का धंधा करिए। आप बोले अच्छा ठीक है। किसी और से मिले जो कपड़ा का धंधा करता है, उसने आपको बताया भैया कपड़ा का धंधा करिए, यहाँ से माल उठाएँगे। तो आप किसी और से मिले, वो आपको कुछ और धंधा बताए। तो आप जितने लोगों से मिलेंगे, उतना लोग आपको अपना-अपना धंधा बताएगा। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको करना है क्या? सबसे पहले है कि आपको अपने तरफ से डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं, तो करने से पहले उसका इनपुट और आउटपुट दोनों पता कर लीजिए कि लाना कहाँ से है और भेजाना कहाँ पे है। ये चीज़ का आपको रखना पड़ेगा। तीसरा चीज़ है कि आपको इसका सारा चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम यहाँ से ₹10 खरीद रहे हैं, कोई और 9 का तो नहीं बेच रहा है। या हम अगर 12 का बेच रहे हैं, कोई और 15 का तो नहीं बेच रहा है। ये चीज़, कुछ-कुछ चीज़ का आपको नॉलेज लेके उतरना पड़ेगा, कोई भी फ़ील्ड हो। तो आप बोले कि मार्केट एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट बहुत होता है, इम्पोर्टेंट है। नंबर 1। नंबर 2 आप बोल रहे हैं खुद का इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, और 3 हिसाब कितना आ रहा है और कितना कितना जा जा रहा है, रहा है। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो एक चीज़ बताइए कि आप फिर अपने जो पार्ट टाइम धंधा जो कर रहे थे, उससे कैसे फुल टाइम बने? एंड फुल टाइम बनने के बाद कैसे ये सोचे कि खुद का एक ऐप हो, खुद के नाम पे एक ब्रांड हो एंड खुद खुद क्यों ना करे ये?
तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन मैंने 4 पीस फ़ोन उठाया, जी, जी। मैंने ₹1200 का प्रॉफ़िट किया, ठीक है? तो मेरे को लगा कि भाई ₹1200 अगर आ रहा है, महीने का 36,000, राइट? तो दूसरे दिन मैंने 9 पीस फ़ोन पिकअप किया और ऐसा नहीं है कि हर फ़ोन में आपका 300 ही मार्जिन हो, किसी में 1000 का भी मार्जिन आ सकता है, किसी में 200 का भी मार्जिन आता है और किसी में 2000 का भी मार्जिन आता है। तो उस दिन मैं ₹7000 कमा लिया। अब मेरे को जैसे कि उसका नॉलेज था, ठीक है? कैसे चेक करना है, कैसे उठाना है। तो अब मेरे को ना अब हल्का-हल्का सा इंटरेस्ट अभी पूरा हटा नहीं था। मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से मेरे को यहाँ पैसा पे दिख रहा है, पैसा है। पैसा है। क्योंकि मेरे को खरीदना है, कहाँ से? पता चल चुका। बेचना है कहाँ पे? पता चल चुका। कितना में बिकता है? इतना में बिकता है तो मेरे को पता चल गया कि इससे कम में ही उठाना है, अदरवाइज़ नहीं उठाना है। जी, जी। ये सबसे मेन जो चीज़ होता है, ये आपको पता चल गया। अब आप उसके हिसाब से अपना काम को डेली कर रहे हैं और मैं फिर भी जॉब नहीं छोड़ता क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। वो मतलब मैं अपने मैनेजर का शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने मुझे जॉब छोड़ने पे हेल्प किया। कि आपको हाँ, जी, मतलब ऐसा नहीं कि उसने डायरेक्ट बोला कि जॉब छोड़ दो। मतलब मैंने अपने ऑफ़िस के लिए अगर मेरा ऑफ़िस का कोई भी कलीग ये वीडियो देख रहा होगा या जी। खुद का मेरा मैनेजर लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो लोग देखें। अगर वो लोग देख रहे होंगे, तो मैं यही बोलूँगा कि उन लोगों ने बहुत हेल्प किया मेरे को। कंपनी हम ना छोड़े उसके लिए भी बहुत सारा रिटेन किए मतलब मनाने का कोशिश किए। लेकिन उन लोगों की ही वजह से छोड़े हम कंपनी क्योंकि मैंने अपने कंपनी के लिए और अपने प्रोसेस के लिए जो किया, मेरे को लगता है उस कंपनी में उस लेवल का काम शायद कोई एजेंट किया होगा। अगर मेरा कोई भी ये चीज़ देखे। इसके लिए मेरे मतलब मेरा जो कलीग था, उन लोगों को भी बुरा लगा कि भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ भी मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ। इतना कुछ करने के बाद कंपनी मेरे को 2-3 बार कुछ इंसेंटिव हाई वैल्यू ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइड किया कि नहीं भाई आप इतना कुछ किए हैं, तो आप ये पैसा-वैसा रखिए कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट है। अच्छा लगा कोई नहीं, बट इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका मैनेजर को अगर कहीं और रिक्वायरमेंट हो, जैसे सपोज़ करिए कि अब आप ये वाला शिफ्ट चेंज करके आप वो शिफ्ट करिए क्योंकि हो सकता है मेरा मैनेजर को पता चल गया कि हम मॉर्निंग में कुछ और काम कर रहे हैं, नाइट में आपका ऑफ़िस कर रहे हैं। तो अगर आपको सडन आप मेरे को बोलिएगा कि अब आप मॉर्निंग चल जाइए, तो आपको भी मन में लगेगा कि भाई मैंने आपके लिए आपके प्रोसेस के लिए इतना कुछ किया और आप सडन मेरे को बोल रहे हो मॉर्निंग क्योंकि आपको पता चल गया कि मैं मॉर्निंग में क्या कर रहा हूँ। मैं मॉर्निंग में कुछ भी कर रहा हूँ, आपका इवनिंग का काम में तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, बट आपको प्रॉब्लम हुआ कि हम क्यों करें कोई और काम। तो मैंने अच्छा लगा कि चलिए ठीक है मॉर्निंग में जा तो नहीं सकते हैं, कंपनी छोड़ ज़रूर सकते हैं क्योंकि मेरे को इससे ज़्यादा बेनिफिट कहीं और मिल रहा है। करेक्ट, करेक्ट। अब उससे ज़्यादा कमाने लग गया था। ऑब्वियसली भाई। जी। तो मैंने आस्ते-आस्ते रेज़िग्नेशन डाला, एचआर से भी बात हुआ, सीनियर एचआर भी बोले कि आप तो इतना अच्छा काम किए सर क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने बोला नया बिज़नेस शुरू किए हैं, बोल के मैंने छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद आपके थ्रू तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट था ही, फिर आपसे बातचीत था, आपसे दोस्ती अच्छा था, आपके साथ मिलना-जुलना होता था, फिर आपके बर्थडे पे मैं आपके घर आया था, किसी जी, दिन। जी, जी, जी। तो ऐसे ही बातचीत हँसी-मज़ाक में हो रहा था, तो मैं जिस कंपनी में मोबाइल उठाने का काम कर रहा था, वो एक ब्रांडेड कंपनी है। तो मैंने जस्ट आपको उस समय मैंने बताया कि शायद भाई ये जैसा काम हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, ऐसे ही अगर हम अपने लिए कर लें तो क्या पॉसिबल है? तो आप मेरे को एक बहुत अच्छा चीज़ बोले थे उस समय, आपको जी। याद है कि नहीं पता नहीं। जी, जी। आप सिर्फ़ मेरे को एक वर्ड बोले थे, पैसा। आप ये नहीं बोले कि होगा या नहीं होगा, आप नहीं बोले। आप नहीं बताए थे कि हम कर देंगे या कर सकते हैं या करवा देंगे। आप सिर्फ़ बोले पैसा। हम बोले कितना पैसा लगेगा? तो आप बताए कि इतना, इतना, इतना लगेगा। मैंने बोला हो जाएगा। फिर आप बोले पैसा भाई पैसा। देखिए, मैं इधर एक थोड़ा क्लैरिटी देना चाहूँगा दर्शकों को कि आज का दुनिया कैपिटलिज़्म का दुनिया है। तो कैपिटलिज़्म क्या होता है आप सबको पता है, जिसमें क्या होता है कि जिसके पास पैसा है उसका भाव ज़्यादा है। एंड दुनिया में अगर आप धंधा करना चाहते हैं, डू इफ यू वांट टू डू एनी बिज़नेस एंड कुछ भी बनाना चाहते हैं, दुनिया में पेशकर इंडिया में इतना बेरोज़गार है कि आप पैसा दीजिएगा, कोई ना कोई आपके लिए वो काम कर ही देगा। कर देगा। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आप अगर
कुछ भी आप देख लीजिए, आपको ये वाला मोबाइल दिख रहा है, आपको एक मोबाइल बनाना है, वो भी पॉसिबल है आपको अगर पैसा है। अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, टीवी में कुछ मूवीज़ बनाना है, हर कुछ का जुगाड़ मिल ही जाता है। बस एक चीज़ का दरकार पड़ता है, पैसा। तो फिर आपसे कॉन्टैक्ट हुआ, आपने बताया कि हो जाएगा। जी, फिर आपका बर्थडे वाला दिन मैंने आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि आपके भी कुछ दोस्त लोग थे। जी, उस दिन भी आपके एक बहुत सारे दोस्त से मिला और उस दिन इत्तेफ़ाकन आपका जो फ्रेंड था, जी। आप याद कीजिए आपके साथ एक सीए था, जी, 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 ठीक जी, है? जी, जी। आपका कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन वाला भी कोई बंदा था, ठीक है? मतलब 3-4 बंदा उस समय मतलब ऐसा था, जो एक्चुअल में मेरे को नीड था, कि अगर कंपनी कर रहे हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस है? सीए का तो रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा, मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो फिर उस तरह से आपने ये काम को शुरू किया, मेरा goextracash.com आपने वेबसाइट रेडी किया, एप्लीकेशन बनाया, फिर उसका मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से एडवर्टाइज़मेंट किया क्योंकि आज के डेट में इन्फ्लुएंसर से ही सारा बिज़नेस चल रहा है। क्योंकि आप अगर बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी से ऐड करवाने जाइएगा तो आपका बहुत बिज़नेस पैसा है, खर्चा हो जाएगा। चालू होने से पहले ही बंद हो हाँ, हाँ, जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। वो लोग तो डायरेक्ट लाख के ऊपर ही बात करेंगे। तो इन्फ्लुएंसर लोग क्या है 2000, 4000, 5000 मतलब जिसका अच्छा व्यूज़ है, तो तो वो आप मिल खुद जाते थे। इन्फ्लुएंसर मैनेज करते हैं, कुछ एजेंसी को देते थे? अभी तो फिलहाल एक नया एजेंसी मिला है, जी, उस समय कोई एजेंसी नहीं था। नया मैं एजेंसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, बता क्या देंगे मिला है? सर जी, क्या एक इन्फ्लू कोलैब है, जी, जी, जी। वो भी आपने ही बताया कि वो भी आपका ही है, जी, आप ही ने उसको भी डेवलप किया है, पता है। तो उस समय मैंने ऐसे नॉर्मली सारे इन्फ्लुएंसर को मैसेज करता था कि अगर आप कोलैबोरेशन या पेड कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट करिए। ये मेरा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन में ये काम होता है। तो उन लोगों को भी इंटरेस्ट लगा कि हाँ, कुछ नया चीज़ है, मोबाइल किसी को अगर बेचना हो कि देखिए मोबाइल टेक्नोलॉजी का जो आज ज़माना है ना, हर कोई 1 से 2 साल के अंदर अपना हर चीज़ चेंज कर रहा है। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, क्योंकि जी, उसका जी, जी, नया वर्ज़न आ रहा है, नया अपडेट आ रहा है, जी, जी। वो चेंज करता है। तो ये सोच के मैंने ये बिज़नेस में इंटरेस्ट किया। इट्स अ फास्ट मूविंग हाँ, काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी बोल या सकते हैं सर। तो ये सोच के मैंने वहाँ पे फिर मूव किया, तो मेरे को पता था आज नहीं तो कल, इसका जो ग्राफ है मैंने चेक कर लिया कि ये डाउन नहीं है, ये अप में जी, ही जाएगा, जी, ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा उस दौरान मार्केट स्लो था, हुआ था क्योंकि जस्ट लॉकडाउन खत्म हुआ था, राइट? जस्ट मतलब लॉकडाउन से हम लोग उठे थे, अगर आपको याद होगा तो। तो उसके वजह से तो थोड़ा-सा स्लो था बट धीरे-धीरे वो अपना ट्रैक पे चला आया। आज के डेट पे अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जान चुके हैं। कितना डाउनलोड है प्ले स्टोर में? 3 लाख प्लस डाउनलोड है। जी, 3 लाख मतलब बहुत होता है सर, ठीक आई है? आई कैन और अंडरस्टैंड। सबसे अच्छा बात है कि मैं ये पूरा पैन इंडिया वाइज़ चल रहा है। मैंने कोलकाता से शुरू किया था और ये आज मैं पूरे पैन इंडिया पे इसको रन कर रहा हूँ। तो हर जगह पे मेरा पार्टनर अवेलेबल है, अगर आप दिल्ली आपके से भी ऐप के बारे में भी थोड़ा बताइए, आपका नाम क्या है? कहाँ पर आपका ऐप मिलेगा एंड आपका ऐप का फीचर क्या है? ये थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए देखिए बता दीजिए। मेरा जो एप्लीकेशन है, ये है goextracash.com अगर आप वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं www.goextracash.com तो आपको आपका पेज खुल के मिल जाएगा। अगर आपको अपना कोई भी पुराना फ़ोन सेल करना है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएँ, आपको वहाँ पे आपका ब्रांड, मॉडल, वेरिएंट मिल जाएगा। कुछ स्टेप्स है कि आपका फ़ोन का कंडीशन कैसा है, स्क्रैच है, डेंट है, नहीं है, तो वो आप बताएँ, उसके बाद आपको वहाँ पे एक फाइनल वैल्यू मिल जाएगा कि ये वैल्यू पे आप अपना फ़ोन को सेल कर सकते हैं। आप वहाँ पे सेल नाउ पे क्लिक करेंगे, आप अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड जो भी है, आप वो प्रोवाइड करिए, तो विदिन 24 आवर्स हमारे कंपनी के एंड से आपके पास कॉल जाएगा कि सर आपने अपना फ़ोन सेल करने का एक रिक्वेस्ट दिया है। तो आपसे कन्फर्मेशन होगा तो हमारा टेक्नीशियन आपके घर जाएगा, आपका फ़ोन चेक करेगा, जो वैल्यू आपको दिखाया वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। और इसमें भी एक बहुत बड़ा चीज़ है कि मेन चीज़ इसमें आ जाता है सर एक डॉक्यूमेंटेशन का। जी, जैसे आप किसी को अगर अपना गाड़ी बेचते हैं विदाउट कोई डॉक्यूमेंटेशन वो कहाँ एक्सीडेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या मिसयूज़ कर रहा है, तो केस आप खा रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप इस कंपनी में फ़ोन अगर आप अपना सेल कर रहे हैं, तो आपको कंपनी के एंड से एक इनवॉइस मिलेगा कि आपका ये मॉडल नंबर है, ये आईएमईआई नंबर है, आपको इतना प्राइस मिला है, कौन बंदा पिकअप किया है, ये आपका आधार वेरिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ आपके पास में रहेगा। इन केस फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैंने अपना फ़ोन एक सेफ साइट पे एक अच्छा एप्लीकेशन पे बेचा है। ये प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, एक्स्ट्रा कैश सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा ग्रीन कलर का लोगो, वो मैं लोगो दिखा दे रहा हूँ।
वो आप देख लीजिएगा, तो आप वहाँ से भी ये डाउनलोड करके आप अपना मोबाइल सेल कर सकते हैं। यही है सर। जी, थैंक यू सो मच ये वाला ब्रीफ देने के लिए। और एक चीज़ हम जानेंगे आज के दिन में कौन-सा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सबसे इफ़ेक्टिव रहा आपके लिए? जैसे कि आप पहले लिफ़लेट बहुत बिटवाए, हाँ, फिर गूगल पे भी आप ऐड चलाए, फ़ेसबुक में ऐड चलाए, फिर आप एसईओ भी कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किए, सबसे ज़्यादा आप कौन-सा इफ़ेक्टिव रहा आपके लिए एंड किसके बाद आपको बूस्ट मिला है? देखिए बिज़नेस के लिए जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, वो एक्चुअल में मार्केटिंग कम ब्रांडिंग ज़्यादा होता है। उसमें आपको बिज़नेस कम मिलता है, बट लोगों को पता ज़्यादा चलता है, ठीक है? और अगर आपको सिर्फ़ बिज़नेस चाहिए कि भैया हमको मार्केट से मतलब नहीं, किसको पता चल रहा है नहीं, तो फिर आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। गूगल और एसईओ के थ्रू, गूगल एड्स, वहाँ से आप या फिर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक पेड का बूस्ट ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप अपना टारगेट बंदा को सेलेक्ट करके ऐड दिखा सकते हैं। उससे क्या होगा, मतलब जो इंटरेस्टेड है, जी, उसी को ही ये चीज़ आपका ऐड दिखेगा। जैसे क्या होता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर से अगर हम ऐड करा रहे हैं, राइट? तो भले ही इन्फ्लुएंसर का 1 मिलियन फॉलोवर है, हो सकता है कि उसका 1 मिलियन व्यूज़ हो, बट ज़रूरी नहीं है कि 1 मिलियन व्यूज़ को यानी 1 मिलियन बंदा को ही फ़ोन बेचना हो, करेक्ट, करेक्ट, राइट? ऑफ़ कोर्स। तो लेकिन ब्रांडिंग तो हो ना, 1 जी, मिलियन बंदा को पता तो चला ना कि हाँ, कि अगर आपको फ़ोन बेचना हो तो यहाँ पे बेच सकते हैं। ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत हाई हो जाता है। ये होता है, और ये जो होता है इसमें आपका कॉस्ट ज़्यादा भागता है, लेकिन ब्रांडिंग अच्छा होता है। जो लीड कन्वर्ट होता है, वो गूगल से बंदा को टारगेट करके, जैसे कि आप सपोज़ अपना वेबसाइट में कुछ सर्च कर रहे हैं, हाउ टू सेल ओल्ड फ़ोन। बहुत लोगों को नहीं पता एक्स्ट्रा के बारे में। आप लिखे हाउ टू सेल ओल्ड फ़ोन। तो जब अपना ऐड चल रहा होता है, तो हमारा गूगल का तो काम ही है ना लिस्ट करना है, किसी ना किसी को रिडायरेक्ट करेगा, कोई भी कंपनी जो ज़्यादा पैसा देता है। तो वैसे ही आपका एप्लीकेशन वहाँ पे टॉप पे दिखेगा। आपने उसको डाउनलोड किया या आपने वेबसाइट से अपना फ़ोन का कोटेशन चेक किया, फ़ोन को सेल किया। तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर आप देखें, जो मेरे को ज़्यादा सपोर्ट अगर मिला है, तो वो गूगल और एसईओ के थ्रू जो हुआ है। कितना साल हो गया ये वाला आप चला रहे हैं? 3 से 4 साल तो हो गया सर। तो हमेशा की आप ग्रोथ फ़ेज़ में था कि आप मंदी इसमें देख लिए हैं? देखिए, मंदी और ग्रोथ, अगर आप ये सोच के डिमोटिवेट होंगे, तो फिर आप सर कुछ नहीं कर पाएँगे। अगर हम आपको क्लियरली बताएँ, मैं आपको आप चलिए, आप इतना जब डीपली पूछ रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं, जी। क्योंकि हर बिज़नेसमैन कभी भी अपना बिज़नेस का हर राज सबको नहीं बताता है। हम आपको बता देते हैं। अगर आप पूछे कि 4 साल में आप क्या कमाए? तो हम आपको बोलेंगे हम लॉस में चल रहे हैं। अब बताइए, कोई आंसर है इसका? नहीं, तो नहीं, इसका भी एक थॉट होता है सर, क्योंकि जी, देखिए सबसे पहले बिज़नेस करने का आपको ये मतलब एक स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं ना, कि आपको पता होगा कि आपको करना क्या है और कैसे करवाना है। जैसे आज के डेट में मेरा ऑर्डर वॉल्यूम है 100 पैन इंडिया से, अगर मेरे पास एक 100 ऑर्डर आता है, राइट? और अगर मैं अपने एक बंदे से एक ऑर्डर पे ₹300 का कमीशन चार्ज करता हूँ, तो 100 ऑर्डर पे 300 का अगर आप इनटू मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 30,000 होता है। 30,000 होता है, राइट? तो इससे क्या हुआ, 30,000 से मेरा तो कमाई नहीं हो रहा है, बट जो मेरे पार्टनर हैं, जो इस कंपनी से जुड़े हैं, बट उनका कमाई हो रहा है। तो मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट पे मेरे कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ओके? तो अगर वो जुड़े हैं, तो आज नहीं तो कल वही धंधा मेरे को मिलेगा, क्योंकि आज अगर 100 ऑर्डर आ रहा है, कल के डेट में जब 1000 ऑर्डर आएगा, तो वो 30,000 3 लाख रुपया हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? जी, 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 तो 3 लाख रुपया जब होगा, तब तो बचेगा ना तब कंपनी का। पैसा बचेगा। तब अगर 3 लाख रुपया बच रहा है, मैं 50% भी अगर ऐड कॉस्ट में अगर खर्च कर दूँ, तो भी 1.5 लाख रुपया बचेगा। तो जो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो एक दिन में 10,000 ऑर्डर जनरेट करता है। अगर हम लोग 50% भी अचीव करते हैं, अगर एक दिन में 5,000 भी ऑर्डर जनरेट करते हैं, तो एक ह्यूज अमाउंट होगा सर। तो गो एक्स्ट्रागस कैन बी द सेकंड लीडर इन द इंडस्ट्री? ऑब्वियसली 100%। तो उसके इट लिए टेक्स सम टाइम। ओके, ओके, आपका टाइमलाइन क्या सोचे हैं आप? 2 साल का तो और मेरा एक तो 4 प्लस 2 हाँ, आप 3 ही साल पकड़िए, क्योंकि थोड़ा-सा जिस समय पे लाइव किया था, जस्ट उसी टाइम पे ही लॉकडाउन हुआ था। तो वो वाला 6-7 महीना आप छोड़ दीजिए, जी, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हुआ, बट फिर भी मैं पीछे नहीं हटा। मैं फिर भी
खड़ा रहा इसका कितना हिसाब। टफ होता है उस सिचुएशन में खड़ा रहना। टफ तो होता है सर, हार तो नहीं मानना चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है एक देखिए तो प्रॉब्लम लड़ना पड़ेगा होता सर। है कि 2 टाइप का होता है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अ, बस आफ्टर कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं उसका थोड़ा बैकअप रहता है एंड जो शायद मैरिड है, 2 बच्चा है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कहानी और अलग है, ठीक है? एंड वो कहानी आप खुद एक्सपीरियंस किए। हाँ, कि तो है। वो वाला बताइए कि अगर कैसे होता है मतलब शादी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाने के बाद नया बिजनेस करना कैसा टफ रहता है एंड कैसे ये कैसे खुद को हिम्मत जुटा। देखिए हिम्मत तो रखना पड़ेगा और इसके लिए भी एक छोटा-सा कहावत होता है कि आपको थोड़ा-सा अकीदा मतलब ये हमारे रिलिजन में क्या होता है ईमान रखना पड़ता है। जी। जो हर रिलिजन में बोला जाता है कि ऊपर वाला भूखा उठाता है बट भूखा सुलाता नहीं है। शायद आप भी सुने होंगे कहीं न कहीं, हम भी सुने हैं। तो इसलिए रिस्क जो मतलब खाना और कमाई होता है ना, उसके लिए ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए। जब ऊपर वाला हमको इस दुनिया पे भेजा है, तो वो हमारा खाने का भी इंतज़ाम भेजा है, राइट? आप ये चीज़ नोटिस करिए कि जब बच्चा माँ का पेट में रहता है, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसकी माँ उसको दूध पिलाने लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला उसके लिए उस हिसाब से इंतज़ाम किया है। तो ये थॉट मेरे अंदर था, इ इसको पॉज़िटिव थॉट बोलते हैं, ये आपको रखना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ पे अगर आप डर गए कि अब क्या होगा? जॉब तो चला गया, लॉकडाउन लगा हुआ है, कमाई है नहीं, अब कैसे हम अपना 2 बच्चा, बीवी को सर्वाइव करेंगे? प्लस अपना फैमिली, मम्मी-पापा, 2 और मेरा छोटा भाई। तो वो चीज़ को नहीं उतना सोचा मैंने, जैसे-तैसे करके मैंने मैनेज किया। मैनेजेबल था सर, उतना भी आज के डेट में इतना भी कोई गरीब नहीं है कि कोई भूखा आप खुद बताइए ना, आप अपने करियर में ऐसा देखें हैं कि कोई भूख से मरा हो? आज तक में आप देखे हैं, भूखा कोई मरा है कभी सुने हैं? खा के मरा है आप ज़रूर सुने होंगे कि ज़्यादा खा लिया, ये हो गया, वो हो गया, खा के। भूखा कोई नहीं मरा आज तक। तो ये चीज़ गलत है कि भूख और ये कुछ नहीं होता है। जो होता है हिम्मत रखना पड़ेगा आपको बस और कुछ नहीं सर। बिना हिम्मत का आपसे फिर जी, मेरा पापा भी सेम चीज़ कहते हैं कि सब खा के ही मरता है, ना खा के कोई नहीं मरता है। ऑब्वियसली साहब बिना खाए कोई नहीं मरता है जी, सर। तो पॉडकास्ट में लास्ट सेगमेंट में हम लोग आ गए, बहुत बातें करे, तो लास्ट से पहले 2-3 चीज़ और पूछ लेंगे, जैसे कि बोलिए। आप नया बिज़नेस में फिर स्टार्ट करने लगे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए एंड ये वाला कैसे आपके ख़्याल आया एंड कैसे आगे सोचे हैं एंड अभी कैसा चल रहा है? देखिए, ये जो मैंने अभी एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो है एक परफ्यूम का बिज़नेस। क्या परफ्यूम में क्या कर रहे हैं? आपका फीचर क्या है दर्शकों के लिए? आप थोड़ा बता दीजिए। ये हम लोग अभी जो नया शुरू किए हैं, इसमें होता क्या है कि परफ्यूम हर कोई आज जैसे अभी ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है? ट्रेंड पे जब चलता है तो हम लोगों का मार्केटिंग का भी कुछ बंदा होता है जो बता देता है कि भाई आने वाले 1 साल में ये बिज़नेस ज़्यादा चलेगा, आने वाले टाइम पे इसका ज़्यादा क्रेज़ है। तो वो एक डाउनलोड करते हैं कुछ एड्स मैनेजर डेटा से कि ये चीज़ गूगल पे ज़्यादा सर्च होता है, मतलब इसका डिमांड ज़्यादा है। तो वो चीज़ हम लोगों को पता चल जाता है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन पे देखा कि और सच में परफ्यूम का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन पे आप जब भी खोलिएगा कुछ ना कुछ परफ्यूम का ऐड आएगा, बहुत सारे ब्रांड अपना परफ्यूम सेल कर रहे हैं और इसी दौरान मेरा किसी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ गुजरात में, जो इस लाइन पे है। एक्चुअली फ़ोन के ज़रिए ही उनसे भी कॉन्टैक्ट हुआ, उसको भी अपना एक्स्ट्रा कैश में फ़ोन सेल करना था, तो उस दौरान ही कॉन्टैक्ट हुआ तो पता चला कि उनका परफ्यूम का होलसेल का काम है, तो मैं उसके पास गया, विज़िट किया, मैंने बोला कि सर अगर हम ये बिज़नेस करना चाहें तो आप कैसे क्या कर सकते हैं बताइए? तो वो भी मेरे को सजेस्ट किए कि हाँ, ये इस तरह से किया जा सकता है। तो मैंने वहाँ से थोड़ा काम को सीखा, काम को जाना, फिर मैंने पता किया कि इसको सेल कैसे करना है। तो एक बिज़नेस करने से आपको इतना आइडिया हो जाता है, ऐड का आइडिया हो जाता है कि जी, कैसे जी, जी। सेल करना है, कैसे लीड जनरेट करना है। तो वो अब ज़्यादा आपके लिए टफ नहीं था, खाली करेक्ट, आपको करेक्ट। प्रोडक्ट नॉलेज जानना होगा। जैसे एक मेरा ही ज बिज़नेस ज़िंदगी में क्रैक करना होता है, हाँ। बाकी सब तो अपने आप हो जाता है। हाँ, देखिए प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता है, जी, प्रोडक्ट नॉलेज बस लेकिन लेना आपको है। बिज़नेस का नॉलेज तो है ना। जी, अगर आप ₹10 का परफ्यूम खरीद के लाएँगे तो आप ₹8 में थोड़ी बेचेंगे, आप 12 में ही बेचेंगे या 15 में बेचेंगे। ये बिज़नेस का रूल है। भले वो प्रोडक्ट अच्छा है या खराब, वो प्रोडक्ट का नॉलेज आपको नहीं है।
राइट? जैसे कि मैंने देखा है, अपने आईटी सेक्टर में ही बहुत लोगों को देखा है कि अगर आप इस कंपनी में टीम लीडर हैं, तो दूसरे कंपनी में भी टीम लीडर ही बन के जा रहे हैं, राइट? भले उस कंपनी में क्या काम होता है उससे नहीं मतलब है। जी, प्रोडक्ट नॉलेज, हाँ, लेकिन मैंने इसमें प्रोडक्ट नॉलेज भी किया, उतना लेवल पे नहीं किया, हल्के लेवल पे ही किया, प्रोडक्ट नॉलेज भी किया मैंने। और उसके बाद मैंने फिर कहाँ से माल उठाना है, कैसे सेल करना है, कैसे बनाना है, ये चीज़ देखा। और ऑनलाइन पे आज हम लोगों का वेबसाइट है www.luxotticafragrance.com। आप यहाँ से अपना कोई भी परफ्यूम को सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन-सा परफ्यूम से इंस्पायर्ड है, वो वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि अभी आज के डेट में बहुत सारा परफ्यूम है जिसका दाम 20,000, 25,000, दुबई में एक-एक परफ्यूम 1-1 लाख रुपए का भी है। जी, तो हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता उतना एक्सपेंसिव परफ्यूम, बट हम लोग वही फ्रेग्रेंस को रिक्रिएट करते हैं। मतलब जी, वैसा स्मेल फिर से बनाते हैं। जैसे कि सेम खुशबू हो, हम लोग बना के देते हैं अफ़ोर्डेबल प्राइस में। जैसे एक ब्रांडेड परफ्यूम है, अभी शाहरुख खान का बहुत ऐड चल जी, रहा जी, है, ये दीप्ति परफ्यूम है, गंडानी। डिप्टिक और डनियल का आइकन को वो लेयर करके यूज़ करते हैं। तो वो परफ्यूम आप भी एक्चुअली दीप्ति गंडानी बनाते हैं? अजीब बनाते हैं ना सर। तो कितने रुपए में आपका पैक आता है? थोड़ा 100 बताइए? एमएल हम ₹1500 में देते हैं। 2 पैक है, 1500 3000 में आपको मिल जाएगा डिप्टिक और डनियल। जी, ये वाला प्राइस आपका जो कॉम्पिटिशन है, उससे कितना बेटर है, थोड़ा बता मेरा दीजिए? प्राइस हाई है सर। अच्छा, जी, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने देख लिया है कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, कोई 500 में बेच रहा है, कोई 600 में बेच रहा है। तो बट मैं 3000 में बेच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये दावा है कि अगर आप 29,000 का ओरिजिनल परफ्यूम खरीद के लाएँ और इसके साथ एक बार कंपेयर करें, तो आपको समझ में आएगा कि मैं अब 3000 में क्यों बेच रहा हूँ। ऑथेंटिसिटी दे जी, रहा है। बिल्कुल। जी, आपका दुकान कहाँ है? मतलब ब्रांड आउटलेट कहाँ है, थोड़ा बता ये दीजिए? मेरा पहला आउटलेट है अभी एस्प्लैनेड न्यू मार्केट एरिया, जो सब कोई जानता है, पूरा एकदम मिडिल पे पड़ता है, सेंट्रल कोलकाता है एकदम, वहाँ पे है, एसएस हॉग मार्केट के पास। जी, आप उधर लाइव परफ्यूम बनाते हैं? लाइफ जो भी परफ्यूम आपको चाहिए, जो परफ्यूम आपको बनाना है या कोई एक यूनिक स्मेल आपको कहीं से परचेज़ किए हैं, आपको वैसा फ्रेग्रेंस बनाना है, तो आप वहाँ पे आइए। हमारा परफ्यूमिस्ट है, हम हैं, अवेलेबल है, हमारा खुद का एक इन हाउस टीम है, जो आपको एकदम बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी इंग्रीडिएंट आपको प्रोवाइड करेगा और अच्छा से अच्छा परफ्यूम आपको बना के देगा। जी, तो मैं लास्ट 2-3 सवाल पूछूँगा, 2 सवाल पूछूँगा। पूछिए ना सर। तो पहला ये कि जब आप काम में बहुत व्यस्त हो जाता है, जब बिज़नेस करते हैं, आप अभी मल्टीपल ब्रांड सँभाल रहा है, जी, तो परिवार को टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छा। हम देखें आपको बहुत परिवार के साथ रहते हैं, आपका 2 बेटे हैं, तो उसके साथ रहते हैं। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? और आज लोग जो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं परिवार के लिए कि हाँ, व्यस्त हैं, हम नहीं कर पाएँगे। तो उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? सलाह तो यही देना चाहेंगे कि सर ज़िंदगी में सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं, आपको कोलकाता में कमा रहे हैं ₹50,000, आपको दुबई से ऑफ़र आया ₹1,00,000 का, आप दुबई चले गए। आप ₹1,00,000 कमा तो रहे हैं, लेकिन आप अपना बीवी, बच्चा, माँ-बाप से दूर हैं। जी, तो ये जो पल होता है ना, जब आप 4 साल, 5 साल बाद कमा के आते हैं, तो आपका छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है। तो बहुत खराब लगता है कि आप अपना बच्चा का बचपना नहीं देख पाए। खराब लगता है ना सर, वो बच्चा भी एक जी, उम्मीद में रहता है कि मेरा पापा आएगा, गोदी में आएगा, गले लगेगा, मेरा पापा चॉकलेट लेके आएगा, मेरा पापा खिलौना लेके आएगा। तो ये जो पल होता है ना, एक बच्चा लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है। बच्चा का उम्मीद और बच्चा का एक्सपेक्टेशन नहीं छोड़ना चाहिए। बिज़नेस अपने जगह पे है, फैमिली अपने जगह पे है, बिज़नेस को भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना फैमिली को टाइम देना चाहिए। देखिए अब अभी का तो जो दौर है कि घर पे आदमी गया वो बस मोबाइल रील्स, रील्स, जी, रील्स, उस चीज़ का टाइम में आदमी एक्सक्यूज़ नहीं देगा आपको, बट अच्छा काम पे आपको एक्सक्यूज़ देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको आपके पास में आपको पता है कि मेरा बिज़नेस आवर ये है, कि मेरा 12 बजे दुकान खुलता है, रात को 9 बजे बंद होता है। तो अगर मैं 9 बजे सुबह सो के उठ रहा हूँ, तो 2-3 घंटे अपने बीवी-बच्चे के साथ में हूँ, ठीक है? कभी बीवी-बच्चे मेरे शॉप पे आ जाते हैं, जी, लंच वगैरह लेके आ जाते हैं। कभी मैं जल्दी घर चला जाता हूँ, तो मेरा भाई लोग जो दुकान पे रहता है, वो लोग बंद करके आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ काम नहीं है, टाइम मैनेजेबल है, मैनेज हो सकता है, तो अगर आप चाहें तो। एक ने खूब कहा है कि ज़िंदगी में कोई इतना व्यस्त नहीं हो सकते कि परिवार का एक फ़ोन नहीं उठा पाए या परिवार के साथ बात नहीं कर पाए। ज़िंदगी में कोई इतना व्यस्त नहीं होता है। उतना व्यस्त सर आप अंबानी को देख लीजिए। जी।
एंड वो भी तो अपने परिवार के साथ रहते हैं ना, वो क्या करते हैं? जी, देखिए बिज़नेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा एकदम उसमें उतर जाएँ, एकदम जान लगा दें, ऑफ नहीं कोर्स। भाई, वैसा बिज़नेस नहीं करना है। बिज़नेस थोड़ा-सा दिमाग से करना है कि किस तरह से करना है और कैसे करना है। अगर सही ट्रैक पता है, तो आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं, हर चीज़ का भी टाइम होता है। अब अगर हम आपको बोल दें आप बिज़नेस कर रहे हैं, अब अगर आपको बहुत ज़ोर से पॉटी लगा हुआ है, तो क्या आप रोक पाइएगा 2 घंटा? तो आपका जितना बड़ा लाखों-करोड़ों का भी टर्नओवर रहेगा, बोले ओके भाई 5 मिनट अब और नहीं हो पा रहा है। तो आप कैसे 15 मिनट का टाइम निकाल लिए उस काम के लिए? अब आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको भूख लगा है, लेकिन आप बोलिएगा नहीं भाई अभी मेरा 1 करोड़ रुपया आने वाला है, हम और 2 घंटा वेट करेंगे, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा से ज़्यादा आप नहीं वेट करिएगा बस। जी, जी, जी। तो कहीं न कहीं पे आपको इस चीज़ का भी नीड है। जी, बॉडी को भी ज़रूरत है खाने का, पानी का, पीने का, उठने का, सोने का। ऐसा थोड़ी कि अब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप 48 घंटा जागे हुए हैं। जी, जी, ऑफ सोने का भी कोर्स। तो आपका एक रूटीन होगा, तो कुछ टाइम होगा ना। तो वो टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा बिज़नेस एक तो जिससे होता है ना कि आप कोई कंपनी में जा रहे हैं तो आप कितना पंक्चुअल हैं, क्या है, नहीं है, तो एक टाइम मैनेजमेंट आप बना के रखें, राइट? तो वैसे ही जो आप अभी काम अपने लाइफ़ में कर रहे हैं, तो उसका भी आपको एक बनाना पड़ेगा कि हमको कितना टाइम कैसे, कहाँ पे देना है। वो सब चीज़ आपको तो निकालना पड़ेगा सर। तो इसी रेफ़रेंस में मैं जाकिर खान का एक बात बोलूँगा कि अब ये जाकिर कौन है? जाकिर खान बोल रहा है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है जाकिर ओके, खान। तो बोल रहा है कि उसको वो इंदौर का बंदा है और उसको बाहर जाना पड़ा काम के सिलसिले में। तो बोल रहा है आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ एंड जो लोग शायद ज़िंदगी में जीतने के लिए बाहर आए हैं एंड मेरा जब दोस्त लोग को देखता हूँ जो घर पे ही रह गए हैं, वो सब ज़िंदगी में जीत गए हैं और हम हार गए। अच्छा, सही बताया है तब वो सही बताया था। जी, जी, जी। तो मेरा लास्ट सवाल यही रहेगा कि आपके ज़िंदगी में कुछ पछताव है? मतलब जिसका आप बहुत रिग्रेट करते हैं कि ये शायद नहीं किया होता ज़िंदगी में, तो और भी आगे बढ़ जाते? आगे बढ़ने के लिए नहीं, पछतावा इंसान का ज़िंदगी में रहता है, जी, बट कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, जो बताना थोड़ा मुश्किल है। समझ सकते हैं। रहता है, इंसान का लाइफ़ में कुछ ना कुछ रहता है। थैंक यू फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट एंड आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया, थैंक यू सर। बहुत कुछ चीज़ों के बारे में जाना और हाँ, एंड आपका नाइस कॉफ़ी। जी एंड आपके ज़िंदगी बारे में और भी चीज़ें जाने एंड अगर आपके साथ सेकंड टाइम पॉडकास्ट करना है, आप आएँगे एंड क्या लेके बात करना चाहेंगे हमारे साथ? आप कुछ भी लेके बात कर सकते हैं सर, जी, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या थोड़ा बिज़नेस रिलेटेड बात किया, जो लास्ट वाला जो टोन से हम एंड किए हैं, उस टोन से ही हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।